You know the kind of response that we've just seen, और इससे पहले भी जो बज़ मची हुई है ना, मैं चाहूँगा ये थोड़ा सा मैं ऑफ चले जाता हूँ। आप प्लीज आप अपने अंदाज में सबको वेलकम कर लेते तो मजा आ जाता। गुड मॉर्निंग मुंबई! क्या जोश है यार, क्या एनर्जी है, कमाल, मजा आ गया। एक तो क्या क्या मुखौड़े आप लोग पहन कर आए हैं, ये मास्क ब्यूटीफुल, ये तो हमें भी नहीं मिले यार, बहुत सुंदर हैं। एंड दोस ब्यूटीफुल पीपल बिहाइंड, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। कैसा लगा ट्रेलर? अभी देखो हमारे डायरेक्टर भी ऊपर आने वाले हैं, उनको इनकी पहली फिल्म है, इनको याद रहनी चाहिए ये तालियां और सीटियां जब ये ऊपर हैं। कैन वी डू दैट? लवली, लेट्स गो ऑल ऑफ देम ऑन। Alright. मुझे लगा हमारे काम आसान हो गया यहाँ पे। Ladies and gentlemen, now it's time for this actor to come up on stage, जिन्होंने हमें हंसाया है। He's taught us the meaning of एकदम ऐसा, वो कहते हैं ना पंचलाइन मारे, लेकिन लगा नहीं कि कुछ अजीब सा हो गया। बिल्कुल टाइमिंग जो इनकी कॉमिक है वो इनकी अमेजिंग है, और ये खुद ही बड़े कमाल के आदमी है। Give it up for वरुण शर्मा। कैसा लगा ट्रेलर? क्या बात है यार, थैंक यू सो मच सभी का जो आए, आपने हमारा ट्रेलर देखा, बहुत ही मजेदार। पहली बार इतने प्यार से लड़कियों ने मेरा नाम लिया है, वरना 10 साल से सिर्फ पुलकित ही ले रहा है। थैंक यू सो मच यार भाई। ये क्या बैटिंग की बेस्ट हैड बेस्ट है वर्मा, लेकिन कॉमेडी का किंग है वरुण शर्मा। थैंक यू यार मेरे भाई, एक बारी फॉर्मली जो है तेरे को आगे जोर से चौकी दूंगा। ये नीले पे नीले से लिखना किसने डिसाइड किया, पहले वो बताओ। क्या लिखा है बताओ जरा। चलती रही पार्टी दिन रात, मेक सम नॉइज फॉर बुलबुल सम्राट। क्या बात है यार, बट थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। हमारे साथ चलना सारे कैंपेन में। मुझे बहुत मजा आया। पुलकित सर बोल रही हूँ। मैं देख के मतलब काफी वो हो गई थी, क्योंकि मैं खुद ऐसी थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि पहली बार मैं खुद देख रही तो उन्होंने इन लोगों से सुना था कि बहुत मस्त है ट्रेलर, तो मैं डरी हुई थी। आई होप हम सबको मस्त लगे, बट क्या ट्रेलर है यार, क्या ट्रेलर है यार, कैसा लगा आप लोगों को? I was watching it as an audience and I had so much fun. And Varun looks so adorable, and so does Pulkit. And thank you, Vipul sir. He's sitting right here. He'll come on stage. He's made this possible for all of us. Thank you guys for being here. Love you guys. Thank you. और आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो यार मास्क में वहाँ पे. I think this is Rahu team. No, this is Ketu team, right? Both. I can see one Rahu. देखो राहु और केतु अकेले कुछ नहीं कर सकते। I can see Ketu team there. जब राहु और केतु एक साथ होते हैं तभी तो मजा आता है। अबे शोर मचाओ बे। बट केतु, इसने मुझे क्यूट बोल दिया, भाभी तो तेरी यही बनेगी। भर दे झोली झोली। हाँ, he said it, हाँ। People sir, we're loving the madness here, लेकिन आप लोगों ने इतना जोश दिखाया तो again थोड़ा एक चुल कर, है ना? माइक दे दो आप। ये लाइट सही रखना भाई। बोल ना भाई, लाइट सही रखने के लिए। And I know सबको लाइट ज़्यादा चाहिए। देखो ये जो गाना था इसको एंट्री हुई है, I think इन लोगों ने right, so shall we do it? मैं रिक्वेस्ट करूं थोड़ा सा गाना चला दो, और तीनों को यहाँ किल करके देखना चाहता हूं। जब ये फिल्म आपके पास आई, आपने कहा हमको इसको बैक करना, व्हाट वाज द आइडिया बेहिंड? तो सी फिल्म्स आर अ मिरर टू द सोसाइटी, लेकिन एंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है। तो एंटरटेनमेंट है जो लोगों को अंदर लाएगा, और मैसेज ऐसा है जो कि शायद इट विल स्टे विद देम। सो वी फेल्ट दैट दिस इज अ ग्रेट ब्लेंड इन टर्म्स ऑफ द स्क्रिप्ट, जहाँ पे सही मैसेज है, सही एंटरटेनमेंट है, देन व्हाई नॉट बैक इट। एंड लाइक आई सेड,
पंडित जी ने बोला था तो फिल्म बना। Thank you so much. Let's hear it for Umesh Kumar Bansal sir one more time, ladies and gentlemen. Suraj sir, I have a question for you. In a very crowded theatrical space, right? When I met Vipul Bhai and when we heard the story only, so we were like sold on that time only because as Umesh ji right now said, like, you know, films are made to society. So इस फिल्म में सब कुछ था, एक बहुत प्यारा मैसेज था, बट उस प्यारे मैसेज को जिस तरह से इन्होंने फिल्म को लिखा था in the comical way, that was something very hard and something new like we ever never heard like. So that was the thing like when we heard the script, we have to go ahead. Right. Thank you so much. Vipul sir, you've had this beautiful collaboration with these. So we started with Fukre 1, Fukre 3 also. और अब तो ऐसा हो गया था कि मैं इनको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ और फिर ये कुछ मैजिक कर रहे हैं, फिर मुझे कुछ उसमें ऐड करना होता है, तो मैं जाता था, मेरे जाने से पहले ही ये से हो गया। तो जो 13 साल की जो हमारी जर्नी थी वो यहाँ आके हो गया पे आके खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद अभी बहुत कुछ होने वाला है। मुझे एक चीज़ और कहनी है, ना सिर्फ वरुण और पुलकित बल्कि शालिनी, मनु भाई, पीयूष भाई, सुमित, हमारी जितनी भी ऑन्सेंबल कास्ट है, या सो इवन अमित सिया, ये इतने चंकी सर यस, ये इतने सीजन्ड एक्टर्स हैं कि मुझे कुछ करने की एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ी। आई यूज्ड टू गिव देम सीन, गिव देम स्क्रिप्ट, वो मैं 100 देता था, वो मल्टीप्लाई में 100 करके वापस देता। नहीं, ये मैं बीच में बोलूँगा तो फिर वो क्या होता था, बहुत अच्छा है 1 for safety। नहीं, इसका जवाब देना पड़ेगा, 1 for safety क्या था? Sorry, but I have to add something. जब 1 for safety you said ना, एक बार हम सीन कर रहे थे और सर ने बोला 1 for safety, तो मैं जाके सर को पूछी, सर ऐसा क्या और क्या करना है, कुछ उन्हें किया है, you want us to add something? सर ने बोला नहीं, you go do। तो मैं गई और मेरा सर का सीन था एंड हमने सर ने बोला हमसे ही है, वो तो चाहिए एक और है, हम ब्रिलियंट है अपना। यही बोल दो That Vipul was doing for the film, कि कुछ एक हमारा और कुछ एक उसका, ताकि एडिटिंग पर बहुत कुछ मैजिक हो सके। बाकी एडिट में सब काट दिए। Right. Thank you so much, sir. Manu sir, comedy is not easy. We all know that. लेकिन यहाँ पे सबसे ऊपर रोशनी आ रही है। कॉमेडी अगर रियल लिखी जाती है तो इजी हो जाती है, क्योंकि यही रियलिज्म होता है एक्चुअली ना, क्योंकि हम रियलिज्म जीते हैं ना रोज, तो जब हम जी रहे हैं तो अपने में एक रियाज होता है, अपने में एक प्रैक्टिस होती है। कॉमेडी को लिखने पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कॉमेडी लिखी कैसे है। तो आई थिंक विपुल ने जिस तरीके से लिखी थी, और हमारे लिए ये भी था यार, मैं सच बोलूँ तो मैंने तो विपुल को इतना सा देखा हुआ है, इतना तो नहीं था। तब वो चड्डी पहन कैसे से चलते थे? ये शुरू से ट्राउजर पहन के ही चला है, ये स्टडी कम पहनता है, तो ये भी था। नहीं, पर यही है कि लिखने की एक अदा है विपुल के पास, और फुकरे हम सब ने देखी है, हम सब ने पसंद की है, तो इस फिल्म में भी लिखने वाला वही है, और क्रिएट किया है, डायरेक्ट किया है, पूरी टीम ने सपोर्ट किया है। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट फन। थैंक यू सो मच। Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, पीयूष सर, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, बहुत ज्यादा वजन लेकर आ जाते हैं आप फिल्म के अंदर, तो यहाँ पे मैं सीधे थोड़ा हटके पूछ लेता हूँ, राहु केतु कभी पर्सनली फील किया सब लाइफ में अभी ये फिल्मी जर्नी के दौरान? कभी नहीं यार, अरे ऐसी की तैसी अरे अपनी जिंदगी जियो, मस्ती से जियो, काहे का राहु केतु मंगल शनि बनी गया। तो वो तो मतलब ये एक्चुअली विपुल को मैं जानता हूँ पिछले 35 साल जानता हूँ, जब थिएटर करता था, मैं भी दिल्ली में था, मैं भी थिएटर करता था, उस समय जो है तब से लेकर अब तक इस जर्नी जो है बहुत लंबी छोड़ी रही है, और उसके बाद में फिर से लिखना, फुकरे गजल लिखी है इसने, इसके बाद ये जो स्क्रिप्ट आई मेरे पास में, तो वाकई जो बड़ा मेरी वजह से हमें बोलता है, सियार बोलता है कि पीयूष भाई आपने बोला था इसलिए मैंने कर ली पिक्चर। मैंने कहा इच्छा नहीं थी, कहते मेरे को नहीं है, तो मैंने कहा क्या समझाने वाली क्या, इसमें बहुत अजीब-ओ-गरीब स्क्रिप्ट है, इसे कहते हैं माइथोलॉजिकल थ्रिलर कह सकते हैं, कि जो है मतलब क्या बात है, थ्रिलर होता है, कमाल।
अजीब वो गरीब किस्म की जो मतलब कैरेक्टर्स लाना, उनको रियल बनाना, राहु केतु जैसे कैरेक्टर्स लाना, और वो भी हिमाचल के बैकग्राउंड, हिमाचल में जहाँ पर ड्रग्स वगैरह बहुत होती हैं, मतलब विलेन भी है पिक्चर में, हीरो भी है पिक्चर में, हीरोइन भी है पिक्चर में। मैं पता नहीं क्या होगा। आप सोल है पिक्चर का। तो ऐसा तो आप रीढ़ है, आप रीढ़ की हड्डी। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। बाकी ऑडियंस बताएगी पीयूष भाई क्या है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। एक्सेप्ट की जो है 1 महीने में 5 बार जाना पड़ गया मनाली, इसमें जो है ऐसी की तैसी होगी यार। मतलब 7-8 घंटे की जर्नी चंडीगढ़ से करें, अरे बिल्कुल ऐसी की तैसी होगी खबर, लेकिन अदरवाइज बहुत बढ़िया। अब छुट्टियों में मनाली नहीं जाएंगे बॉस। थैंक यू सो मच सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, इनके बेबाक अंदाज के लिए जोरदार तालियां। ओके, नाउ इट्स टाइम टू टॉक टू ऑफ कोर्स हमारी लीडिंग लेडी हियर, शालिनी। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस द वे यू डन इन द पास्ट। लगता है स्कूल के 2 बच्चे बचपन से दोस्त हैं, चड्डी बडीज, इनके बीच में जाना थोड़ा ये पुलिस उली किया है इन लोगों ने, और इनके बीच में जगह बनाना वाज इट डिफिकल्ट? पहली बात तो ये मैरिड कपल लगता है लिटरली। मैं पुलकित को कृति से भी पहले मिला हुआ हूँ। जेन्युइनली इनकी केमिस्ट्री गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपल वाली है ना, वेरी स्वीट वे। तो ये लोग बहुत नर्चरिंग है यार, साथ में परेशान नहीं करते हैं लोग। अरे मैं करती हूँ अगर परेशान भी करती होंगी इन लोगों को, बट ये लोग वो भी बहुत खुशी खुशी ले लेते हैं। सो आई थिंक बहुत ही प्यारे लोग हैं यार, मैं क्या बोलूँ। जेन्युइनली मतलब किसी ने मुझे परेशान नहीं किया है। शालिनी पांडे परेशान करे बंदा खुशी खुशी तो ले गई यार। कंट्रोल वरुण भाई, कंट्रोल। ओके, अब आप मुझे बताएं, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया आपसे और पुलकित भाई से यही सवाल है मेरा कि आपकी केमिस्ट्री, यू नो, दिस इज फैंटाबुलस। अगेन जैसे सर के लिए बोला जाता है, सर के लिए कि यार बड़े कमाल के एक्टर्स हैं, आप दोनों साथ में देख लिए तो हमको पता है कि इट्स गोना बी सम मैडनेस ओवर देयर। टॉक टू अस अबाउट दैट ऑन अ वेरी सीरियस नोट। आई थिंक पुलकित और मेरी दोस्ती पिछले 14 साल से है। 2012 में हम पहली बार मिले थे, और हमारा ये मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मी दुनिया के हम नर्सरी के दोस्त हैं। एंड जो नर्सरी की दोस्ती होती है, जो बचपन की दोस्ती होती है, वो जीवन भर रहती है। तो ये हमारी बचपन की दोस्ती है इस फिल्मी दुनिया की, इस खूबसूरत इंडस्ट्री की। एंड 14 years and 5th venture together and really hoping and fingers crossed loads more to come। बहुत ज़्यादा प्यार दिया है सब लोगों ने। आई थिंक एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सेप्टेंस ऑडियंस के बीच में, उनका एक्सेप्ट करना एंड अपने परिवार का एक हिस्सा बनाना। एंड आई थिंक फुकरे फ्रेंचाइज ने हमें वो दिया है, हम बहुत खुशनसीब मानते हैं अपने आप को। एंड वी रियली होप कि राहु केतु एक अलग दुनिया है, एक अलग कहानी है, एक अलग बहुत से अमेजिंग अलग किरदार हैं, एंड बहुत खूबसूरत सोल है फिल्म का। और जो मैडनेस मस्ती की एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस की, हम दावा करते हैं कि उस एक्सपेक्टेशन से ऊपर आपको मिलेगा जब आप राहु केतु देखने आएंगे। Sure. And यही point है, I think you know every time we see you, it's something fresh, it's something different. ये I think ये बहुत बड़ी बात है। पुलकित भाई, your chemistry with the gentleman here, and of course शालिनी और आप कमाल करते दिख रहे हो, जितना भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, so उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यार जैसे वरुण ने कहा, हम एक दूसरे को ऑलमोस्ट 14 साल से जानते हैं, बनवास हो चुका है हमारा पूरा। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से, नो क्वाल्म्स एट ऑल, हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत कमाल की है दोस्तों। और बार-बार इसके साथ काम बहुत इरिटेट करता है, दैट इज ओके। बार-बार इसके साथ काम करने को मिलता है, तो हम हर बार जब भी मिलते हैं सेट पे, थोड़ा ये ग्रो कर चुका होता है, थोड़ा मैं ग्रो कर चुका होता हूँ, not like this but as a human being, and we all come with a little more experience added to our experiences, and that's what just makes us better with every installation that we throw at people, and I just hope that Rahu Ketu में हम वही धमाल और वही कमाल कर पाए हैं। And now coming to शालिनी, हम दोनों जैसे कि 14 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो हमारे बीच में रावण का आना भी कमाल ही था ना। इन्होंने हमारी फिल्म में जो बजाई है, ये आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत छोटी सी चीज है, बहुत ही तेज तीखी मिर्ची है भैया। अगर आपको फुकरे में भोली पंजाबन पसंद आई थी, तो यहाँ पे मीनू टैक्सी जरूर पसंद आएगी। क्या बात है, थैंक यू सो मच। यूं तो राहु केतु कुंडली में आके बैठते हैं, मैंने बड़ी देर खड़ा करवा दिया। वी क्विक एंड सेट द स्टेज फॉर। देखते हैं, ये है पाप का घड़ा राहु केतु। शालिनी से स्टार्ट करेगा, आ जाओ मैडम, चलो वरुण को बोला उधर बैठ तो शाना बना उधर गया।
5 मिनट में पहुंच रहा हूं बोल के 2 घंटे बाद पहुंचना। सुरक्षित पहुंच जा, बहुत जरूरी है बस। There he is. इन भाई साहब ने किया है ये। अरे आपने किया भाई, डिपेंड करता है किसको बोला है ये। सही पकड़ा। लड़कियों को मत बोल देना यार, लड़कियों के लिए टाइम पे पहुंच जाना। लड़कियों को ही बोला आपने? लड़कियों को नहीं बोला ना, गुड। नहीं बोला। बोला होता तो अच्छा होता वैसे ही। ग्रेट। अबे मौका था तुम्हारे पास, चांस ही नहीं मिला, पहले ही पहुंचना पड़ता है। वही पहले बताओ ना। फिल्म देखने टाइम पे पहुंच जाते हो। अभी बाप का घड़ा नहीं भरा। चलो शालिनी जी, दूसरा एक और पापी देखिए हम। अबे राइटिंग किसकी है भाई ये? कौन है, डॉक्टर है क्या यहाँ पे कोई? मेडिकल वाला। साल पर सेलेब्स को सवाल अरुण का पूछ के पाप करता हूँ, ये तो कोई जर्नो है भाई। हाँ, साल पर सेलेब्स को सवाल पूछकर पाप करता हूँ और नए साल पे राम मंदिर के दर्शन करता हूँ पाप धोने का। यार पता है क्या, मैं एक्चुअली इससे अग्री नहीं करूंगा। साल भर सेलेब्स को सवाल पूछ के पाप करता हूँ, जिसने भी बोला है ये, आपके इस पाप की वजह से हमारी दुकान चलती है दोस्त। ये तो बात है। आप लोग ये सब करना बंद कर दे तो हमसे बात कौन करेगा और हमारी बात बाकी सब तक पहुंचाएगा कौन? सो थैंक यू सो मच। शालिनी जी, आप कभी बाप का घड़ा नहीं भरा। घर पे झूठ बोल के बॉयफ्रेंड के घर स्नीक इन किया और पकड़े भी नहीं गए। वाह, मैं तो पकड़ा गया था। उसका भाई मेरे पीछे भागा था, मुझे अभी भी याद है। ये जनरली ट्रू स्टोरी, नॉट अ जोक। बॉयफ्रेंड को सीरियस करते तुम पकड़े गए थे? अबे बॉयफ्रेंड को नहीं भाई, मेरे गर्लफ्रेंड के घर पे। किसका था ये? कौन है? कौन था ये? महेश। महेश को बॉयफ्रेंड अरे महेश, अच्छा तू ये छोड़, ये पाप तो छोड़, तू पहले ये बता तू करा क्या वहां पे तूने? और महेश तू बॉयफ्रेंड के घर पे पकड़ा गया था? किधर है महेश? चेहरा दिखाओ अपना। हाँ, तेरा नहीं है? काय को तेरे नाम पे क्यों डाल रहे हैं? हाँ, तेरे दुश्मन है सब। अरे तुम्हारे पास राहु केतु का आशीर्वाद तेरे साथ। Okay, we'll take 2 more. ओके चलो। अभी शोएब भाई का नाम क्या है? कौन है शोएब? बॉस को बिना बताए ऑफिस से रोज 3 आवर्स लेट निकले, जल्दी निकले सॉरी। अबे ये तो प्रियांक रोज करता है भाई, ये तो रोज बिना बताए गायब हो जाता है। ये कौन है? कौन है? बॉस को बिना। ओ, इसको पगार कम मिल रहा है। एलिस यू आर योर ओन बॉस यार, क्या बात कर रहे हो? हाँ? Alice, firstly belated happy birthday यार। Guys, it was Alice's birthday a few days back. Happy birthday. Let's all wish Alice happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Alice. Happy birthday to you. When was your birthday? Alice, when was your birthday? Huh? हमारे विपुल सर का भी 2 जनवरी को बर्थडे होता है। एलिस जी, आपके साथ जो बैठे हैं वो आपके शौहर तो नहीं है? बहुत ब्लश कर रहे हैं वो तो, आपसे ज्यादा ब्लश कर रहे हैं। हाँ, श्रवण तो नहीं है वो? चलो नेक्स्ट। चलो आखिरी सवाल। बहुत ही सैड है यार ये तो। पता नहीं मैंने दूसरा निकाल ले बिल्कुल। करते बहुत देदास वाला क्वेश्चन है। ओह। मतलब स्टेटमेंट है, पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे कोई लड़की ही नहीं मिल रही है। अबे मेरा भाई है, कौन है? कौन है? भाई तू? आप हो? ये सब है, जितने सब है ये। कौन है भाई? अमोल। अमोल। अनमोल। आगे बैठा है। अबे क्या पिज्जा हट की तरह तुम लोग आके अंदर बोल रहे हो इसका बर्थडे टाइप्स। सारा महेश। ये वाला बड़े सारे लोगों के साथ होगा, तो राहु केतु थोड़ी कृपा कीजिए ताकि यही कृपा है कि अपने कर्म सुधार लीजिए, जीवन में सब मिल जाएगा। जीवन में अच्छा जीवन साथी तभी मिलता है जब कर्म अच्छे होते हैं। बस done। नहीं तो कांड होते रहेंगे, राइट? सो फिलहाल के लिए इस टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कन्फेशंस जो आपने पाप के घड़े में यहाँ पे डाले। एंड नाउ शूट। Oh my God, who's that cute baby there? You've come with your baby.
हाउ क्यूट, ये तो बहुत क्यूट है। आप ही क्या है? Just kidding यार, हमारी कॉमेडी फिल्म है ना। अरे आई नो। ओके हाँ पूछो पूछो। Hello everyone. Here. Hi, this is Tanu from Peeping Moon. Yeah, this is sorry. Tanu from Peeping Moon. Hi. Yeah. तनु, Yeah. कैसी हैं आप? लॉन्ग टाइम नो सी। We just met. हाँ कल फर्स्टली ट्रेलर बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला। Thank ट्रेलर you. में बहुत मजा आया। थैंक यू। माय क्वेश्चन इज फॉर यू एंड वरुण कि सिर्फ इस डुओ के लिए ही हाँ बोला था या कुछ और भी वजह थी? यार पता है क्या, मुझे जब ये स्क्रिप्ट सुनाई गई मैंने सीधा सीधा इसके फैंटेसी एलिमेंट के लिए इसको हाँ बोल दिया, बिकॉज मैं बचपन से फैंटेसी फिल्म देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। मुझे अजूबा बहुत पसंद थी, छोटा चेतन बहुत पसंद थी, और मेरा हमेशा से कैसे एक कुछ मोमेंट्स लाइफ में ऐसे होते हैं जो आप पहले बहुत बचपन से जी चुके हैं, राइट? तो बचपन से मैं हमेशा से एक फैंटेसी फिल्म का पार्ट होना चाहता था, और इवेंचुअली जब ये स्क्रिप्ट मेरे सामने आई मुझे ऐसा लगा कि यही वो मोमेंट है जिसके मैं इतने टाइम से इंतजार कर रहा था, एंड इट्स विद विपुल एंड इट्स विद वरुण, सो आई डेफिनेटली से यस टू दैट। हाय, रूना फ्रॉम वेबलिया। बहुत मजेदार है। इनफैक्ट जब पहली बार नाम सुना तभी मुझे मजा आ गया था कि कुछ तो अजब सा देखने को मिलेगा। और आपसे सवाल है, हमेशा आपको देखा हंसते हुए हंसाते हुए, किसी चीज पे सीरियस होते हो, किसी चीज को संजीदगी से लेते हो आप? काफी चीजें मैं संजीदगी से लेता हूँ, हंसने की बात नहीं है, मैं भी सीरियस होता है, बट आई थिंक बिल्कुल जिस तरह के मेरे किरदार रहे हैं मेरी सारी फिल्में जो रही है वो एकदम आउट देयर, हैप्पी, बॉय नेक्स्ट डोर, घर का बच्चा, उस तरह की फिल्में रही हैं। लेकिन निजी जीवन में मैं एक्चुअली थोड़ा अलग हूँ, ऐसे ही नहीं हूँ मैं लोगों की हॉबी होती है सिंगिंग, डांसिंग, मेरी हॉबी है थिंकिंग। I love thinking. Yeah, I think it's the most beautiful habit to have. You can, मैं भी स्विट्जरलैंड घूम के आया 15 मिनट पहले, but I think तो बहुत अलग है, घर पे एकदम अलग होता हूँ पर वैसे होता हूँ। एंड आई थिंक जिस तरह से पहले मानू सर ने भी कहा कि निजी जीवन से आपकी काफ़ी चीज़ें, सिचुएशन से एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, मैनरिज्म्स मिलते हैं, एंड आई थिंक वही है यार, मतलब एवरीडे रूटीन का जो आपकी चीज़ें होती हैं आसपास की, वो आप अपने क्राफ्ट में किस तरह से ब्लेंड करते हो, किस तरह से उसको पेश कर सकते हैं, वही उसमें मज़ा आता है। बट बिल्कुल मैं थोड़ा अलग हूँ एक्चुअली रियल लाइफ में। अच्छा, ऐसे सोचते रहिए। पीयूष जी, आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। कौन है सर? इधर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आपसे जानना चाहती हूँ, आपको देखकर एकदम सतगुरु जी की याद आती है, करेक्ट? नो कमेंट्स। क्या बोलूं उसके बारे में? Varun, hi, Alice here. Hi Alice. Hi. I have a follow-up question to what you just spoke about hobbies, okay? In the trailer we did see this one rock painting of sorts, okay? So, want to ask you, were you inspired by Majnu Bhai by any chance? मजनू भाई की पेंटिंग, आई थिंक मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक होते हैं ओजी, एक होते हैं स्टूडेंट। आई थिंक अनिल सर एंड अनीस सर आर द ओजीज of the painting and Majnu bhai, and I'm just a student trying to learn. I really hope उनको हमारी ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगे, और मैं भी जीवन में बस जब कलम उठाऊं तो और कुछ ना उठाऊं। ये पिक्चर बहुत बड़ी बनाई है, बिल्कुल बहुत ही बड़ी बनाई। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि जो मतलब ये पूरा, मैं ये सारी आपको लग रहा है कॉमेडी है, ये अगर आप देखेंगे ना तो ये कॉमेडी नहीं, खाली कॉमेडी नहीं, हर चीज़ बहुत सारी लेयर्स है। ये इज नॉट अ कॉमेडी फिल्म। कॉमेडी तो है ही है, हंसेंगे आप लोग, लेकिन जो है अंदर से अगर आप देखेंगे बहुत सारे लेयर्स हैं। इतने लेयर्स एक फिल्म में क्रिएट करना जो है ये बहुत ही जीनियस माइंड का काम हो सकता है। विपुल ने गजब किया है और हम सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। पुलकित एंड वरुण आपके लेफ्ट में, अगर राहुल कितने दर्जन केले आप चढ़ाएंगे उसमें से प्लास्टिक वाला कितना होगा? भाई प्लास्टिक वाला केला बना तो प्लास्टिक आएगा जीवन में। आई थिंक बिल्कुल यार, बिल्कुल केले चढ़ाएंगे, एंड
असली केले चढ़ाएंगे, पके हुए केले चढ़ाएंगे। देखो आप प्लास्टिक और नकली प्लास्टिक अकेला दे सकते हो, राहु केतु को नहीं चढ़ा सकते नकली वाला, वहाँ असली चढ़ाना पड़ेगा आपको, तभी अपने को असली पैसा मिलेगा बॉक्स ऑफिस पे। मेरा सवाल है विपुल से, इस फिल्म मेरी दोस्त को किसने पूछा? सबकी बदलेंगे दोस्त। सबसे पहले हमारे प्रोड्यूसर्स की, मेरी, फिर एक्टर्स की। ये उम्मीद है और होप है, ये विश्वास है। Come on guys. Hi. हाय विपुल से मेरा सवाल है डायरेक्टर विपुल, आपने फुकरे लिखी, बहुत ही पॉपुलर फ्रैंचाइज रही है। मैं जानना चाहूँगा कि फुकरे 4 के बारे में मतलब आप सोच रहे थे, लिखने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपके दिमाग में था कि राहु केतु ही लिखना, और आपका डेब्यू भी है ये, तो वॉज इट नेचुरल प्रोग्रेशन, एक राइटर के लिए नेचुरल प्रोग्रेशन था, ये सडनली आप ये जिम्मेदारी आ गई कि आपको ही डायरेक्ट करना पड़ेगा? देखिए जिम्मेदारी तो अभी मेरे पास 2 है, एक फुकरे की है और एक राहु केतु की है। हमें एक फुकरे के लिए बहुत एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा फुकरे की टीम कर रही है तो क्या किया होगा, राहु केतु की है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी चीज़ ये कि मैं सोच नहीं रहा था ऐसा कुछ राहु केतु लिखते हुए, जब मैं राहु केतु लिख रहा था तो मैं राहु केतु के बारे में ही सोच रहा था। और आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसका जो विचार है इस फिल्म का, जो भी अभी तक मैंने काम किया है फुकरे में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। कोइंसिडेंस ये है कि हम 3 उस टीम से आते हैं, ये सच है। और दूसरा, जब मैं राहु केतु लिख रहा था तो मैं राहु केतु 2 के बारे में सोच रहा था, इसको फ्रेंचाइज बनाने के बारे में सोच रहा था। अगर आप साथ देंगे, ऑडियंस साथ देगी, तो ये भी फ्रेंचाइज बनेगा। I just want to ask, how much do you think effect of Dhurandhar will have on the release of Rahu Ketu? Because Dhurandhar जब से रिलीज हुई है, बाकी फिल्में kind of overshadow हो गई। यार आप पे डिपेंड करता है, आप देखने चले जाओ हमारी पिक्चर। दर्शकों नहीं, ये राहु केतु भी धुरंधर फिल्म है। अगर धुरंधर को ऐड ही करना है तो फिर उसका एक वो शब्द जो है उसको ऐड करके हम अपना वाक्य पूरा कर लेते हैं। धुरंधर देख लिया यार बहुत लोगों ने, अब देख लीजिए, जिन जिन लोगों को दिखाने थी वो देख चुके हैं, अब आप देखें राहु केतु। हेलो सर, कामेंद्र है फ्रॉम ANI। मेरा क्वेश्चन पीयूष सर से है। सर इधर। हाँ सर, राहु केतु से लोग दूर भागते हैं, यहाँ पे राहु केतु सिनेमा घर बुला रहे हैं। सर आपकी स्टोरी नरेट की है तो आपको लगता है कि पब्लिक आएगी, और क्या लेसन देता है अंधविश्वास पर, ये ब्रांड करता है ये मूवी? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास में क्या बहुत बोल रहा हूँ, मेरा मैथोलॉजिकल थ्रिलर है एक तरह से। मैथोलॉजी कैरेक्टर्स को बुलाना, उसको ये यूज करना, रियल बनाना उनको, ये आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे फिल्म में कि अभी जिस लोगों के दिमाग में यही चीज़ है कि राहु केतु कौन है, इस फिल्म में कैसे क्या काम कर रहे हैं एक्चुअली, इन व्हाट वे दे आर देयर, कैसे हैं वहाँ पर, हिमाचल में कैसे आ गए राहु केतु, मैथोलॉजी है या रियल फिल्म, रियल कैरेक्टर्स हैं, उसको फिल्म देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि हर चीज़ रियल है, हर चीज़ रियल, हर चीज़ साबित की गई, हर चीज़ प्रूवन, हर चीज़ जब साबित की गई, तो ये बढ़िया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसको जो है सिर्फ कॉमेडी देखने के लिए मत जाना, इसमें थ्रिल भी है, इसमें लव एंगल भी है, इसमें स्टंट्स भी हैं, इसमें बड़ा भयंकर स्टंट्स हैं, और इसमें मिस्ट्री भी है, मिस्टीरियस भी है पिक्चर। ये किसी और चीज़ की याद दिलाएगी आप जब देख जाएंगे, आप बाहर निकलेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जूझ रही होंगी, जितनी सारी चीज़ें थी इस फिल्म में, एक ही फिल्म में, तो ये अंदर विश्वास बढ़ावा नहीं देती, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं इसमें, ये रियल फिल्म। हेलो टीम, अभी तक का जितनी जॉनर की मूवी की है काफ़ी सीरियस रही है, ये कॉमेडी जॉनर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाय, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने अभी तक जितना कुछ किया है वो काफ़ी इंटेंस रहा है, दैट्स ट्रू। तो मेरे लिए भी काफ़ी जब मैंने स्टोरी सुनी थी, जैसे पीयूष सर ने कहा है कि ये ना सिर्फ कॉमेडी नहीं है, थॉटफुल कॉमेडी है, काफ़ी कुछ हो रहा है एंड करने के लिए कॉमेडी नहीं है। हम एक रियल वर्ल्ड में जाते हैं, हम उसको जीते हैं एंड एक फैंटेसी वर्ल्ड है। जैसे मैंने बचपन में मेरी नानी दादी से कहानी सुनती हूँ मैं, जैसे जब विपुल सर ने मुझे कहानी नरेट की थी, वो वही एहसास था कि
कोई आपको कहानी सुना रहा है और आप उस कहानी का पात्र बन जाते हो। तो मुझे मीनू करने में जितना मज़ा आया है वो मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतनी खुली लड़की है ना। जितना अभी तक मैंने आज तक किया है लेयरिंग में, आज तक जितने भी कैरेक्टर्स किए, चाहे वो अर्जुन रेड्डी हो चाहे जयेश भाई हो, वो काफ़ी लेयर्ड इंटेंस कैरेक्टर्स हैं। मीनू भी इंटेंस है काफ़ी, पर मीनू काफ़ी रिबेलियस इंटेंस है। तो जो मैं सबमिसिव थी काफ़ी, अब मैं उल्टी हूँ इसमें का पूरी। और वो लड़की अनअपोलोजेटिकली जैसी है वैसी है। सो वो प्ले करने में एज अ वुमन मुझे बड़ा मजा आया। Does there be any serious angle also in this movie, like a social issue? Who's this question for anyone? Director sir. Yeah, director sir. Vipul sir. क्या सॉरी मैं भूल गया। करप्शन के बारे में जो बोला था, अंडरलाइन नहीं किया मनी बैग आल्सो इन द अंडरलाइन नहीं किया है किसी भी चीज को। Okay. वो सिचुएशन का पार्ट है, वो आता है आपको। सी इम्पोर्टेंट है एक मैसेज को देना, और जब आप मैसेज देने के लिए जाते हो वो मैसेज कितना एंटरटेनिंग है वो डिपेंड करता है। क्योंकि ऑडियंस हम भी जनरली भी हम जब किसी मैसेज को ग्रास्प करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसके साथ में अगर एंटरटेनमेंट होगा तो वो और ज़्यादा अंदर तक जाएगा। तो मैसेज है विद लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो करप्शन भी है, और करप्शन करने वालों के साथ में क्या होता है, उनके साथ अच्छा होता है या बुरा होता है, वो आप देख के आपको समझ में आएगा। Thank you so much, ladies and gentlemen. तो आपके घड़े फूटे। पुलकित हियर आपके सामने। दिशा। दिशा। अरे हमारी दिशा। हाय। आप लोग की दशा बदलने आए। हाय, अरे हाय। फिल्मी ज्ञान। बिल्कुल। कैसी हैं? बढ़िया। आपने एक इंटरव्यू में या कहीं कहा था, किसी ने पूछा था आपसे कि आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं नहीं रखते हैं। आपने कहा था मेरी मम्मी जहाँ मुझे हाथ जोड़ने बोलती है मैं वहाँ हाथ जोड़ लेता हूँ। मम्मी का क्या प्रभाव रहा है? मैंने बहुत नोटिस किया है दैट you give a lot of credit to your mom into everything. आपकी मम्मा का क्या प्रभाव रहा है आपकी पूरी जर्नी में? जिनकी कोख से मैं इस दुनिया में आया हूँ और जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आज बैठा हूँ, वो मेरी माँ ही है। सो एंड आई थिंक माँ का जो इमोशन है, सबकी मम्मियाँ बेस्ट होती हैं यार, और हम सब जो भी बनते हैं हमारे माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से बनते हैं। एंड माई मॉम हैज़ ऑलवेज हैड लाइक, घर में सब जब झगड़े कर रहे थे और मुझे रोक रहे थे मुंबई आने से, मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया था और पूरे घर से पूरे परिवार से झगड़ा कर लिया था कि मेरा बेटा जाएगा बम्बई और हीरो बन के रहेगा। Let's hear it for all the mummies, ladies and gentlemen. 16 तारीख is when we'll get to see the movie in theaters. Manu sir, you saying something? मैं पंजाबी से बोला थोड़ा ये। यार दीपक शर्मा एक सवाल तू ही पूछ रहा है। अरे मैं पूछता हूँ मनु भाई, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भाई। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं बड़ा इमोशनल हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं, विपुल वेग और दीपक डोबरियाल, हम तीनों रूममेट्स भी थे। तो ये जो कहानियाँ, किस्से, ये जो सुनाता था, उनको एक स्क्रिप्ट के रूप में डालना, ये अपने में एक बहुत ही मोहब्बत भरी चीज़ है। फुकरे जब लिख रहा था तो फुकरे लिख रहा था, और जब राहु केतु लिख रहा है तो राहु केतु, और कम से कम नहीं तो 12-14 बाउंड स्क्रिप्ट्स हैं बॉस। जितने प्रोड्यूसर तक पहुंचा सकते हो बात पहुंचा दो। लवली। Thank you so much. Thank you so यार much. आप बात कर रहे थे कि हम इतने पॉजिटिव और इतना मजा आ रहा है साथ में। मैं उसके लिए एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। सो जस्ट लास्ट 1 मिनट फॉर दिस। यू नो, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट पीपल हु आर लाइक मी हु कम फ्रॉम आउटसाइड एंड दे ट्राई टू वर्क हियर, शुरू में हम सब स्ट्रेंजर्स के साथ काम करते हैं। यू नो, बहुत साल लग जाते हैं इस स्टेज पे पहुंचने के लिए जहां पे आप खड़े होकर अपनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ ये फिल्म बनाई है। एंड दीज आर ऑल माय फ्रेंड्स एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। और जो भी आपको केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन दिख रही है, जो भी मजा आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हम सब ने दोस्ती में बहुत मजे करके ये फिल्म बनाई है। सो प्लीज डू कम ऑन द 16th of January।
विपुल भाई जो हैं हमारे विपुल भाई जो हैं, ये जो बात करते हैं मजेदार करते हैं, बात पहुए की करते हैं, मजा बोतल का दे जाते हैं। सर ये पिक्चर का इतना बढ़िया टाइटल हो सकता है ना, बात पौए की मजा बोतल का। नजदीकी सिनेमा घर में देखिए। सूरज भाई रजिस्ट्रेट अभी कॉल करो। That's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much.